आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। और हम कर रहे हैं काउंटिंग फिगर, मतलब आकृति गिनना। और इसके हमने एक टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उसका आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि हमने टाइप वन में क्या क्या किया था। टाइप वन में हमने ए, बी और सी तीन तरह के क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट था आपको लंबवत, जिसके अंदर त्रिभुज के थे तीनों लंबवत। तो टाइप वन किससे संबंधित था? त्रिभुज, और उसमें हमें फिगर गिनना था। दूसरे में था क्षैतिज, और तीसरे में था मिक्स, लंबवत क्षैतिज दोनों का मिक्स था। तो आप प्लस न लगा के इनटू से याद रखें इनको। तो हमारा त्रिभुज ऐसा होता है। तो इसके अंदर हमें क्या था? लंबवत, मतलब एक लंबवत। आपको इजीली मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो फटाफट ऐसा क्वेश्चन लेके आप इनको समझ सकते हैं। इसमें थी क्षैतिज रेखा, और थर्ड था इन दोनों का मिक्स टाइप फर्स्ट का, जिसमें एक लंबवत और एक ये इस टाइप से। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में जो भी आए उनका इंटू करा के इसका आंसर देंगे, बस ये। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं एक ही टाइप बताऊंगा। वैसे आप पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, उसमें मैंने इसके तीन टाइप बताए, करने के तीन तरीके बताए, परंतु इसमें मैं एक ही बताऊंगा। आपको ये काउंट करने हैं कि ये कितने भागों में है, तो 1 और 2, और फिर इसका आंसर देने के लिए इन दोनों भागों को ऐड कर देना है। मतलब ऐसे लिखना 1 2 और फिर इनको ऐड कर देना है, मतलब 3 आएगा। इसमें 3 त्रिभुज होंगे, आप गिन भी सकते हैं, 1 2 और ये टोटल तीसरा। और इसके अंदर जो क्षैतिज है उसमें आपको क्षैतिज रेखाएं गिननी है, वो कितनी है उतने ही इसमें त्रिभुज होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 और 2। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। इनको ऐड नहीं करना, 1 और 2, 3 नहीं करना, सिर्फ क्षैतिज रेखा है उतने ही आपको त्रिभुज करने। और थर्ड, मतलब ये दोनों मिक्स में हो तो इनका इंटू करा देना आप, तो इसका आंसर होगा 6। इसमें आपको मैं गिन के बता देता हूँ, 1 2, सिर्फ ये छोटे वाले। अब ये वाला बड़े वाला, ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 4। एक ये भी होगा, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। ये वाला, ये कितने हो गए? 5। और ये बड़े वाला फिर ये हो गया 6। तो इसमें ये 6 हो गए। कौन से? 1 2, पहले सिंगल सिंगल, अब 2 से बनने वाले, 2 आकृतियों से 1, और ये 2 और ये 3। ये 2 आकृतियों से बने हैं 3। 2 तो बने एक आकृति से, 2 और 3 बने हैं 2 की आकृति से, और एक ये बड़े वाला। इस प्रकार 6 होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। टाइप फर्स्ट आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पूरा मैंने आपको समझाया इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 भी एक काफ़ी इजी है और आप इजीली समझ जाएंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। टाइप 2 है, ये भी त्रिभुज से संबंधित है, पर इसके अंदर क्या होगा? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज भी होंगे बने हुए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, ये आप एक त्रिभुज है, तो आप इसके अंदर एक ऐसा त्रिभुज है, सपोज ये वाला। तो ये त्रिभुज, अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं से अटैच हो रहा है, यहाँ पे तीनों से। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, एकदम बेसिक आपको समझना है। तो फिर तो ऐसे गिन सकते हैं आप, गिन के बताता हूँ पहले आपको। 1 2 3 और 4, और ये बड़े वाला 5। तो इसका आंसर 5 होगा। परंतु ये तो छोटा है इसलिए आप गिन लिए, परंतु बड़ा हो तो क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको बस याद रखना है कि अंदर वाला त्रिभुज
आप लिख भी सकते हैं अंदर वाला त्रिभुज, त्रिभुज बाहर के त्रिभुज की सभी भुजाओं से, सभी भुजाओं को छू रहा है, ये छू है, आप देख सकते हैं छू रहा है, तो अंदर कितने 4 त्रिभुज बनेंगे और अंत में बाहर एक त्रिभुज बनेगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों से छू रहा है तो इसका मतलब अंदर 4 बनेंगे और प्लस एक ये बाहर वाली बाउंड्री का बनेगा। तो 1 ये करना है तो 5 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप कोई भी बड़े से बड़ा होगा तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जैसे कि हम एक बड़ा लेते हैं इससे, आप चाहे जितने बना सकते हैं इसके अंदर। तो हमने ये बना लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जितने भी अंदर है उनकी सभी की जगह जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं आप उनको काउंट करना है। 1 2 और 3 और 4 बन रहे हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ये भी ध्यान नहीं रखना चाहते तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो आप 4 जगह लिख लीजिए। ऐसे 4 टोटल 4 त्रिभुज है। तो जो ये लास्ट वाला है उसकी जगह तो आपको 1 रखना है। 4 त्रिभुज बना हो तो जो लास्ट में है उसके लिए आपको 1 रखना है और अंदर जितने भी है उनकी जगह 4 बस, और इनको ऐड कर देना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा कितने। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अंदर वाला त्रिभुज हो वो बाहर वाले के चारों के टच होना चाहिए। तो ये अंदर वाला है, इससे बाहर वाला ये है तो इसके चारों से, अब इसके बाहर वाला ये है तो इसके भी चारों से, और फिर इसके बाहर वाला ये है तो ये भी चारों से टच है होना चाहिए, तब आप ये लगा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 8 4 3 12 और 1 13। तो आप इसका आंसर 13 दे सकते हैं। अब आपको बेसिक में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आया कैसे। तो हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था नॉर्मल। तो हमने क्या कहा था कि अंदर त्रिभुज है, ये चारों से टच हो रहा है तो इसका मतलब गिनने का मतलब, तो आपको एक मतलब इसमें 5 हुआ तो आपने कहा कि इनकी जगह तो 4 ही रखा है। 4 इसलिए रखा है क्योंकि ये कहें हमें ये नहीं गिनना क्योंकि ये इसमें काउंट हो जाएगा। फिर हमने ये नहीं गिना क्योंकि ये इसमें काउंट हो जाएगा, परंतु ये वाला बड़े वाला कहीं भी काउंट नहीं होगा तो इसका लास्ट में 1 ऐड हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या आप डायरेक्ट इस तरह से ध्यान रख सकते हैं और आप आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम एक और देखते हैं इसी टाइप का, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका एक और देखते हैं, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। ये है एक, ये इस टाइप से, तो ये छू रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या गिनने, त्रिभुज कितने, 1 2 और 3, कितने 1 2 और 3 त्रिभुज है। तो आपको 3 जगह ऐसे लिखना है। अब जो लास्ट वाला है उसकी जगह तो 1 रख देना है और बाकी 2 जगह 4 4 रख देना है और इनको ऐड कर लेना है। 8 1 9। तो आप इसका आंसर 9 दे सकते हैं। काफ़ी ईजी, बस आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीज़ थ्योरी आपको ध्यान में होनी चाहिए, आप इजीली कर लेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये टच होना चाहिए बाहर वाले के। ये अंदर वाला है तो ये इससे बाहर वाले से, मतलब जस्ट उससे ऊपर वाला त्रिभुज हो उससे तीनों भुजाओं से टच होना चाहिए।
तो इस प्रकार हमारा टाइप 2 का ए हो गया पार्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ। बी पार्ट भी इसी से आगे का है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो हम करेंगे बी, तो इसी से जस्ट आगे का। तो हमने क्या किया, ये त्रिभुज है और इसके ये इतना आते हैं तो आप बता देंगे जिसका 5 है, 5 है। परंतु मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे खींच देता हूँ, यहाँ पे खींच देता हूँ, तो अब कितना होगा। तो आपको क्या करना है, कौन से एक्स्ट्रा बने, इसके 2 पार्ट कर दिए, मतलब ये बड़े वाला तो है ही, ये तो हमने इसमें गिन लिया, ये वाला तो कौन सा, ये वाला तो हमने गिन लिया, इसका भी ये वाला गिन लिया, ये तो इसका भी ये वाला गिन लिया हमने। परंतु हमने क्या नहीं गिना, 1 2, ये तो नहीं गिने, ये तो नए बने अभी। इसी प्रकार ये 1 और 2, इसमें भी ये नए बन गए, 1 और 2। तो कितने त्रिभुज नए बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 प्लस और कर देने, तो आपके आंसर आ जाएगा 11, बस। और कुछ भी नहीं करना आपको। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने ऐसा आ जाए कि सिर्फ इसमें नहीं बढ़ाए और इतना ही बढ़ाए, तब भी आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 बढ़े हैं अभी, तो क्या हो गया, 5 प्लस 1 2 3 4, तो 4, 9 आंसर दे देंगे। यदि ये भी नहीं दे आपको, एक सिर्फ ये वाला बढ़ाए, तब आपको क्या करना है, 5 + 2 7। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसका एक बड़ा और ले लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक है, जो हमारा ए टाइप था, बस उसी से मिलते हुए क्वेश्चन करेंगे हम, उसी का ही ए पार्ट है। ऐसा भी आ सकता है। तो इतना आते तो आप बिना कुछ सोचे आप डायरेक्ट बता सकते हैं। इसमें 3 त्रिभुज है तो 2 की जगह 4 4, मतलब 8 1 9, 9 आंसर दे देंगे। परंतु इसके अंदर कुछ लाइनें खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक खींचते, यहाँ पे खींचते, यहाँ पे खींचते, तो आप कितना बताएंगे। तो आप ये तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐड कर देंगे। परंतु और आगे वो चाहे तो यहाँ पे खींच दें, यहाँ लगा दें और यहाँ लगा दें, तो अब कितना बताएंगे आप। तो 1 2 3 4 5 6, 6 और बढ़ गया, तो 12 9 21 आंसर दे देंगे। बस यही इस क्वेश्चनों का है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपके सामने ऐसा हो कि यहाँ पे नहीं बढ़ाए, हो सकता है कि आपके कहाँ पे नहीं बढ़ाए, कहीं और नहीं बढ़ाए। तो आप बस वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये दे दिया आपको और इसके अंदर ये चीज़ नहीं बढ़ाई, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तब आप कितना आंसर देंगे। तब सिर्फ एक, ये तो है ही 1 2 3, सॉरी ये तो है ही 1 2 और 3 त्रिभुज, मतलब ये तो हो ही गया 4 4 9। और एक्स्ट्रा कौन सी हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिर्फ 6 कर देंगे और आप आंसर दे देंगे कितने, 15। तो इस प्रकार आपको इसके अंदर कुछ चेंज किया जाए तो उसमें आपको गिनना पड़ेगा और आप इजीली आंसर दे देंगे। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट टाइप, इसी का सी टाइप। तो मैं हटा देता हूँ इसको, वो भी इसी से मिलता हुआ है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बस इसी का नेक्स्ट पार्ट और इसी से मिलता हुआ है। तो ये हटा देता हूँ। अब आपको ये चीज़ तो पता चली गई क्या है। सी पार्ट में आपके सामने क्या आएगा, वो आएगा, देखते हैं हम क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली उसको भी कर सकते हैं। सी टाइप का एक
इसका मैं एक टाइप और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। सपोज आपके सामने ये वाला आ गया त्रिभुज, ऐसा आ गया। अब इसके अंदर आपको दे दे, सपोज यहाँ पे एक और एक कर दिया, तब तो आप इजीली कर लेंगे। परंतु यहाँ और ज़्यादा दे दे, समझ लो यहाँ पे 1 और 2 और बढ़ा दी, इधर भी 2 कर दी, तब भी आप कुछ भी नहीं करना, आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? कि आपको पता है कि 1 और 2 मतलब 5 तो है फिक्स। अब बढ़े कितने त्रिभुज, तो आपको इस टाइप का गिनना बताया था मैंने, 1 2 3 और 4 है, तो 1 2 3 और 4 कितना हो गया, 3 3 6 10 हो गया। परंतु यहाँ 10 नहीं करना, क्योंकि एक ये ऊपर वाला तो हमने पहले ही गिन लिया है उसमें 5 में, तभी तो 5 हुए हमारे पास। तो एक इसमें से माइनस कर देना है, तो मतलब 9, मतलब यहाँ पे कितने बढ़ गए, 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। हो सकता है यहाँ कम हो या ज़्यादा हो, तो वो आप इस टाइप से आप इनको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे कितने पार्ट है। तो यहाँ पे 9 प्लस हुए, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 9, 9 18 9 30 27, तो 5 में 27 और ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 32। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस टाइप से दे दे, जैसे कि इसमें नहीं बढ़ाए, इसमें इतना ही बढ़ाए और इसमें 4 बढ़ा दे, तब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना, तो ये तो 9 बढ़ जाएंगे, परंतु यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 1 2 3, तो आपको 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 खाचे तो 3 मतलब 6 में से 1 माइनस करना है, क्योंकि ऊपर वाला हमने पहले 5 में गिन लिए, तो ये हमारे पास सिर्फ 5 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 बढ़ गए, यहाँ पे 9, तो कितने 14 5 तो है ही, और 14 प्लस कर देने तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो वो कुछ भी दे सकता है, बस आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर आप इजीली इनको चेंज कर लेंगे। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट टाइप सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप सी से पूछे जाने के चांस भी ज़्यादा है, आप इजीली समझ भी जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। आपने इतना समझा तो टाइप सी भी समझ जाएंगे। टाइप सी में क्या है, ये एक त्रिभुज है? हमने पढ़ा ये आ गया, तो इसको तो आप इजीली उस टाइप से कर लेंगे। परंतु इसके अंदर सपोज ऐसा आ जाए, ये यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस टाइप से आ जाए तो आप कैसे गिनेंगे, तो आपको ये देखना है कि इसमें पार्ट कितने हैं, हर साइड में पार्ट सेम है, जैसे कि 1 2, इधर भी 1 2 1 2। अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, नीचे देखिए 1 2 और 3, इधर देखिए 1 2 और 3। सभी साइड ये पार्ट समान है, मतलब समान भागों में बटा हुआ है, पॉइंट है इसके बाद में ये समान भागों में बटा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला हो तो आप इजीली 5 बता देंगे, परंतु आपको ज़्यादा हो तो कैसे करें इसको, तो आपको पार्ट लिखने हैं, 1 और 2 लिख दीजिए। अब क्या करना है, ये 1 यूँ का यूँ लिख दीजिए। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो इसमें प्लस करना है, इन दोनों को 1 और 2 को प्लस करके 3 लिख देना है। तो आपका आंसर क्या लिखना है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे से चलना है, आपको नीचे की साइड से चलना है और काटते चलना है, एक को काटते चलना है, एक को ऐड करते चलना है, मतलब एक को छोड़ना है दूसरे को ऐड करना है। तो इसमें 3 को छोड़ के और 1 को ऐड कर दिया हमने, तो ये 5 आ गया। बस इससे ऊपर होगा तो वो भी देखेंगे, जैसे कि इसमें 1 2 और 3 है, तो 1 यहाँ आ गया, इनको ऐड कर देना है 3, फिर इसको और इसको ऐड कर देना है, कितने होंगे 6 हो गए, 3 और 3 6, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख देना है। अब आगे क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है, तो ये हमारे पास 10 आ गए। अब नीचे से हमें चलना है, इसको छोड़ना है, मतलब इसको नहीं जोड़ना, इसको जोड़ना है 3,
फिर इसको छोड़ना है। अब इसके ऊपर होता तो उसको ऐड करते, तो हमारा आंसर कितना आ गया 13। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आपके सामने कितना भी बड़ा आ जाए आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। इससे एक बड़ा लेके देखते हैं और आपको समझाते हैं, फिर मैं आपको उसको गिन के भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको गिन भी सकते हैं। जैसे कि हमने लिया एक क्वेश्चन, लिया। अब इसको हमने 1 2 और ऐसे 3 पार्ट में बांट लिया। इसको यहां पे मिलाया, ये वाला यहाँ पे है, यू मिल गया, ये हो गया। सॉरी, इसको सही बनाते हैं। इस टाइप से बन गया हमारा। अब इसमें आप पार्ट देखेंगे 1 2 3 और 4। नीचे देखेंगे 1 2 3 4। इधर देखेंगे 1 2 3 4। चारों साइड से समान है तो हमारी ट्रिक लग जाएगी। 1 2 3 4 लिखना, फिर 1 का 1 लिख देना, फिर इसको इसमें ऐड करके इधर लिख देना 3। अब 3 और 3 को ऐड करके लिख देना यहाँ पे 6, 6 और 4 को ऐड करके लिख देना 10। अब इन सभी को ऐड कर लेना, 3 और 1 4 4 6 10 10 10 20। अब नीचे से चलना है, नीचे वाले को काटते जाना है, इससे नेक्स्ट वाले को इसमें ऐड करते जाना है, फिर इसको काट देना है, इसको ऐड कर देना है, इस प्रकार। तो आपका आंसर कितना आ गया 27 आ गया आपका आंसर 27। अब क्या करना है आपको कि ये तो आ गया, हमें कभी ये भूल जाएं और कैसे गिने, तो गिनने का एक तरीका होता है। फर्स्ट वो त्रिभुज गिने जो सिर्फ एक ही आकृति से बने हुए हैं। तो हमने एक ही आकृति मतलब उसके अंदर कोई लाइन नहीं है, सिर्फ वही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो कितने हैं इसमें। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यही 16 त्रिभुज है जो सिर्फ अकेले हैं, इसके अंदर कोई भी लाइन दिखाई नहीं दे रही। अब इसके अंदर कोई लाइन है, बाकी टेढ़ी कहीं नहीं है। अब हमें देखना है कोई एक दो आकृति मतलब दो पार्टों से मिलकर बना हो, तो ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके इस टाइप का त्रिभुज होगा उसमें कभी नहीं बनेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। 3 से, तो 3 से भी इसके अंदर नहीं बनेगा। 4 से बनेगा, 4 आकृतियों से मिलके, तो कितने बने वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 4 से, तो इन चारों से मिलके 1 2 3 4 1 बन रहा है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार इनसे मिलके इन चारों से 2 5 6 और 7 से मिलके 1 बन रहा है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 बन गए। तीसरा इनसे बन रहा है ये वाला पार्ट से, तो ये आ गई आपके पास
3, चौथा यहाँ बनेगा ये, तो ये 4, इसी प्रकार इन चारों से मिलके बनेगा ये वाला, तो ये 5, एक ये बनेगा इनसे मिलके, तो ये हो गया 6। अब इसके अंदर एक और बन रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इनसे मिला के आपने कभी नहीं गिना, तो ये हो गया आपका 7। आपको इस तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक में हमने कौन कौन से गिना, 1 + 2 + 3 और +4 से 1 बनाया। 2 से हमने कौन कौन से मिला के बनाया, 2, 5, 6 और 7 से 2 बनाया। 3 हमने किस किस को मिला के बनाया, जैसे कि 1 इन सभी को मिला के बनाया, 2 हमने इन सभी को मिला के बनाया, 3 इन सभी को मिला के बनाया, इन सभी कौन कौन से, 4, 7, 8 और 9 को मिला के। इसी प्रकार 4 हमने इन सभी को मिला के बनाया, कितने को, 5, 10, 11 और 12 को मिला के। इसी प्रकार 5 हमने इन सभी को मिला के बनाया, किस किस को, 7, 12, 13 और 14 को। और इसी प्रकार 6 हमने किन किन को मिला के बनाया, 9, 14, 15 और 16। और लास्ट वाला हमने इन सभी को मिला के बनाया, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो इसमें 6, 7, 8 और 13। तो आप इन सभी में देख सकते हैं किसी में भी समान नहीं रहेंगे, हो सकता है एक समान रो पर टोटल समान नहीं रहेंगे, तब तक आप देख सकते हैं। इसमें 6, 7, 8 और 13 है, तो कहीं भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों में नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार सेम, सभी के सभी सेम होने चाहिए, नहीं होंगे, तो ये कितने बन रहे हैं, 7। 4 से कितने बन रहे हैं, 7। इस प्रकार आप गिन सकते हैं। 4 से आप खत्म हो गया। अब 5 से कभी नहीं बनेगा, इसमें 6 से बनेगा, तो आप देख सकते हैं 6 से भी इसमें कभी नहीं बनेगा, नहीं बना सकते आप। 7 से भी नहीं बना सकते, 8 से बनेंगे। 8 से कौन कौन सा बन रहा है, 1 ये वाला, ये 8 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन 8 आकृतियों से मिलके बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आकृतियों से मिलके बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा। 9 से 1, इसके अलावा 9 से तो 1 बनेगा, परंतु 8 से कौन कौन सा बन रहा है पहले हमें ये देखना है। ये वाला आकृति 8 से बनने वाली, 8 से वाली तो ये तो होगी 1, ये 8 से मिलके बन रहा है। दूसरा ये 8 से मिलके बन रहा है। इसके अलावा कोई तीसरी आकृति नहीं है जो 8 से मिलके बनी, तो 8 से मिलके 2 आकृति बनेगी। अब देखना है हमें 9 से, तो 9 से सिर्फ ये एक आकृति बनेगी, इसके अलावा कोई भी आकृति नहीं है जो 9 को मिलाकर बनाई जाए, तो एक हो गई। और एक ये टोटल वाला बड़े वाला जो सभी को मिला के बन रहा है, इसमें कितने की 16 की 16 आकृतियों को मिला के ये एक बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक, तो ये 16 आकृतियों से मिलके बनेगा एक। तो इस प्रकार आप गिन सकते हैं, ये 4, 16, 20 और 20 और 7, 27। इस प्रकार आप गिन भी सकते हैं। गिनते समय आपको टाइम लगेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रिक आप यूज करें जिससे आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इससे बड़ा आप कितना भी बड़ा हो, इसमें कितनी भी आकृति और भी इससे बड़ा जोड़ सकते हैं और आप इजीली कर सकते हैं। वही इसमें पार्ट 5 हो जाएंगे, तो 5 के लिए आपको मैं एक बार बता देता हूँ। इसी के आगे हम देख लेते हैं, जैसे कि पार्ट 5 हो जाए, जैसे कि ये 5वां पार्ट, तो इसमें इसको ऐड कर देना है, तो ये 15 आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेना आपको, तो ये 10, 20 और 20 से 15, 20 से 15 35। अब इसमें नीचे से काटना है, इसको ऐड करना है, इसमें 35 में 10 ऐड हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा,
तो 3 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका, और ये कट ही जाएगा, तो 35 और 10 45 और 3 48, तो इसका 48 आंसर दे देंगे। इससे बड़ा होगा तो, और उससे बड़ा होगा तो आप उससे आगे कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।